तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं हेल इन अ सेल 2022 की लास्ट प्रेडिक्शन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। Blue Edge G. हेल इन अ सेल डब्ल्यूडब्ल्यूई का दोस्तों एक ग्रूसम पीपीवी हम लोगों को कल देखने को मिलने जा रहा है। जहां दोस्तों बात की जाए हेल इन अ सेल की डेट एंड टाइमिंग की, तो गाइस आपको देखने को मिलेगा कल सुबह यानी कि सोमवार 6 जून सुबह 5:30 बजे से लाइव, जो कि दोस्तों सोनी नेटवर्क के चैनल्स पर आएगा। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हेल इन अ सेल से जुड़े सारे के सारे ऑड्स, सारे के सारे मैचेस एंड दोस्तों 3 सरप्राइजिंग रिटर्न्स एंड शॉक की। तो होप करूंगा वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस हेल इन अ सेल जो इस बारी का होने वाला है उसमें 6 से 7 बड़े मैचेस रखे गए हैं। जहां दोस्तों सबसे पहला मैच जो कि हम लोगों को देखने को मिलेगा वो होने जा रहा है कॉर्बिन वर्सेस मोस का, जो कि दोस्तों एक नो होल्ड्स बार्ड मैच होगा। बात की जाए दोस्तों इस पर्टिकुलर मैच के ऑड परसेंटेज की, तो गाइस वो हम लोगों के सामने नहीं आ पाया है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से इसके अंदर मॉस जीतने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मॉस के साथ काफी गलत हुआ है। हम सब लोगों ने देखा है किस तरीके से कॉर्बिन ने उन्हें डिस्ट्रॉय किया था और इस हफ्ते की स्मैकडाउन में मॉस एक नए गिमिक के साथ अपना रिटर्न किए थे। तो यहां दोस्तों मेरे हिसाब से मॉस जीतने वाले हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों ऑड्स भी उनके ही पक्ष में होंगे जब सामने आएंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का, जहां दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी फेस करने वाला है मुस्तफा अली को। तो छोटी सी राइवलरी है और गाइस बात की जाए ऑड्स की, तो ऑड्स परसेंटेज हम लोगों के सामने है, जहां गाइस 75.2% के साथ लीड कर रहे हैं थ्योरी। मुस्तफा अली के सिर्फ 34.7% ही दोस्तों जीतने के चांसेस है। दैट मींस इसके अंदर टाइटल डिफेंड हो जाएगा एंड ऑस्टिन थ्योरी विजय प्राप्त करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा वो होगा रॉ वुमेन चैंपियनशिप का, जहां दोस्तों बियांका ब्लेयर फेस करने वाली है आस्का एंड बैकी लिंच को। तो गाइस एक तरीके का ट्रिपल थ्रेट यहां रखा गया है और ऑड्स आपके सामने है और दोस्तों चांसेस जीतने के आप लोगों के सामने, सब कुछ आपके सामने है। यहां दोस्तों साफ पता चल रहा है कि बियांका ब्लेयर 83% का लीड कर रही है और बाकी के दोस्तों जो ऑड्स परसेंटेज है यानी कि इन दोनों के वो है 16.7%। दैट मींस इसके अंदर हैंड्स डाउन बियांका ब्लेयर टाइटल डिफेंड कर लेगी और चांसेस हाई इसलिए भी है क्योंकि दोस्तों जो हमारी अपनी बैकी है वो राइवलरी में ऑलरेडी थी आस्का के साथ। ये तो दोस्तों बियांका के खिलाफ इनका मैच इसलिए बन गया क्योंकि दोस्तों वहां जो हमारी नायोमी है उन्होंने वॉकआउट कर दिया। बात की जाए इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा ना वो रहेगा इज़ेकियल और केविन ओवेंस का। तो गाइस इनके पर्टिकुलर मैच की बात करूं तो गाइस इसके अंदर कोई भी टाइटल दांव के ऊपर नहीं है। ये दोस्तों एक सिंगल्स मैच होने जा रहा है, जहां गाइस बात की जाए ओवेंस की, ओवेंस का मानना यह है कि इज़ेकियल ही अलायस है और अलायस और इज़ेकियल अलग अलग लोग नहीं है, लेकिन दोस्तों इज़ेकियल मानते हैं कि वो उनके छोटे भाई है। ऑड्स की बात की जाए ऑड्स आपके सामने और गाइस जीतने के परसेंटेज की बात की जाए तो केविन ओवेंस चले हुए दोस्तों 61.7% के साथ, वहीं इज़ेकियल है 45.5%। यानी कि दोस्तों यहाँ केविन ओवेंस के जीतने के चांसेस हाई रहेंगे और मेरे हिसाब से भी केविन ओवेंस इसके अंदर विजय प्राप्त करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा वो रहेगा द जजमेंट डे का, जो कि फेस करने वाले हैं बेलर स्टाइल्स एंड मॉर्गन को। तो दोस्तों एक तरीके का 6% मैच रखा गया है, जो कि दोस्तों काफी रेयर रहता है। इनकी राइवलरी की बात करूं तो पहले फिन, फिर एजे, फिर लिव को दोस्तों शिकार बनाते हुए तीनों के तीन जजमेंट डे के सुपरस्टार्स हमारे एज, डेमिनी प्रीस्ट एंड रिया जो है काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे। यहाँ दोस्तों इन तीनों ने यानी कि दोस्तों हमारे बेलर स्टाइल्स एंड मॉर्गन ने मिलकर टीम बनाई और मैच यहाँ बन गया है। जहां दोस्तों बात करूं ऑड्स की, तो ऑड्स आपके सामने और चांसेस दोस्तों 71% के साथ लीड कर रही है जजमेंट डे, 38% के ऊपर है दोस्तों हमारी अपने स्टाइल्स की टीम। दैट मींस इसके अंदर जजमेंट डे जीतेगी। हालांकि इसके अंदर एक बड़ा शॉक हो सकता है जिसे वीडियो के अंत में हम जरूर डिस्कस करेंगे। बात की जाए इससे अगले मैच की, और इसके बाद जो अगला मैच हम लोग को देखने को मिलेगा सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग में, वो रहेगा दोस्तों बॉबी लैशली का, जो कि फेस करने वाले हैं द जायंट ओमास एंड एमवीपी को। तो इससे पहले तो दोस्तों इनकी सीरीज कंटिन्यू थी, जहां दोस्तों ये सिंगल्स मैच लड़ रहे थे, लेकिन अब दोस्तों इनका जो मैच बन चुका है वो बन चुका है एक तरीके का हैंडीकैप थैंक्स टू एमवीपी। ऑड्स की बात की जाए ऑड्स दोस्तों आप सब लोगों के सामने हैं। वहीं गाइस इंप्लाइड चांस की बात करूं तो गाइस वो भी आप देख सकते हैं 61.7 के साथ दोस्तों लीड कर रहे हैं हमारे बॉबी लैशली। वहीं ओमास एंड एमवीपी चले हुए हैं दोस्तों 47.6 के ऊपर। दैट मींस हैंड्स डाउन इसके अंदर बॉबी लैशली विजय प्राप्त करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों हैंडीकैप है तो मुश्किल उन्हें काफी ज्यादा रहेगी इस पर्टिकुलर मैच में। चलते हैं दोस्तों अब अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। वाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि रहने वाला इस बारी की हेल इन अ सेल का, वो रहेगा कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस, एक हेल इन अ सेल मैच।
तो गाइस पूरे के पूरे कार्ड में सिर्फ और सिर्फ एक हेल इन अ सेल मैच होने वाला है, यानी कि सिर्फ एक पिंजरे वाला मैच होगा, जहां गाइस हमारे अपने कोडी रोड्स फेस करने वाले सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस को। तो इनकी राइवलरी दोस्तों रेसलमेनिया से बिगन होती है। रेसलमेनिया में दोस्तों कोडी जीते, जिसके बाद दोस्तों सेथ ने कहा कि उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। बैकलैश में भी दोस्तों फिर से कोडी जीते, जिसके बाद सेथ रॉलिंस का पारा फूट पड़ा और जितनी भी इज्जत थी उन्होंने दोस्तों साइड में रख के पिटाई शुरू कर दी कोडी की। हफ्ते दर हफ्ते दोस्तों कोडी पिटे, लेकिन उसके बाद कोडी ने फाइट बैक किया और फाइनल दोस्तों मैच हम लोगों के सामने है, पिंजरे के अंदर लड़ेंगे। दैट मीन्स इसके अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा ब्रूटैलिटी होगी। रिजल्ट की बात की जाए तो दोस्तों ऑड्स आपके सामने हैं। वहीं गाइस बात करूं इंप्लाइड चांसेस की, तो इंप्लाइड चांसेस में 80% के साथ लीड कर रहे हैं कोडी। सेथ चले हुए हैं 28.6% के ऊपर। दैट मीन्स इसके अंदर फिर से कोडी जीतने वाले हैं। तो इनकी राइवलरी का अंत होगा दोस्तों कोडी की जीत के साथ, और मुझे भी यही लगता है। चलते हैं दोस्तों अब इस वीडियो के सेकंड टॉपिक यानी कि हेल इन अ सेल से जुड़ी अनहोनियों की। तो गाइस नंबर 3 पर आता है बेली का रिटर्न। तो गाइस बेली का रिटर्न हो सकता है इस बारी की हेल इन अ सेल में, एंड इसके पीछे का रीजन दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। एक बहुत बेहतरीन फैन ने दोस्तों स्टैट रखे हैं हम लोगों के सामने। हेल इन अ सेल दोस्तों हमेशा से बेली की स्टोरी लाइन की रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई दोस्तों स्टोरी लाइन बेस्ड कंपनी है, और यहां दोस्तों हेल इन अ सेल 2019 में हगर का या फिर कह लीजिए बेली के फेस स्वरूप का लास्ट अपीयरेंस हम लोगों को देखने को मिला था। उसके बाद वो हील में कन्वर्ट हो गई थी। इसके बाद 2020 में दोस्तों साशा के साथ उनका मैच हुआ था, जो कि काफी तगड़ा मैच था, और उसके अंदर उनका हिस्टोरिक रेंज जो था वो खत्म हुआ था 380 दिन का। 2021 हेल इन अ सेल में बेली का लास्ट मैच था इंजरी से पहले, और अब फाइनली जाकर दोस्तों हेल इन अ सेल 2022 है। तो ऐसे में दोस्तों बेली का रिटर्न यहां 100% कंफर्म्ड है और हाई चांसेस रखता है। तो बेली का रिटर्न यहां हो सकता है। नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2 पर जो बड़ा शॉक हम लोगों को देखने को मिल सकता है वो है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का रिटर्न। एज पर रिपोर्ट्स दोस्तों जॉन सीना हेल इन अ सेल के बाद रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन चूंकि दोस्तों हेल इन अ सेल में जो सीना है वो एक बड़ी की साबित हो सकते हैं पब्लिसिटी करने के लिए, तो यहां दोस्तों सीना का रिटर्न करवाया भी जा सकता है। अभी से कुछ दिन पहले दोस्तों डब्ल्यू वालों ने अनाउंस किया है कि वो इस मंथ को सीना मंथ घोषित कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों जॉन सीना या तो हमें वहां अपनी अपीयरेंस देते हुए या फिर बिग स्क्रीन के ऊपर से फैंस का धन्यवाद करते हुए नजर आ सकते हैं। तो सीना की झलकी देखने को मिल सकती है। चलते हैं दोस्तों नंबर 1 की थिंक के ऊपर। नंबर 1 पर दोस्तों जो शॉक आता है वो है दोस्तों रोमन रेंस का हेल इन अ सेल का हिस्सा होना एंड ब्रे वाइट का रिटर्न। तो दोस्तों सब लोग जानते हैं कि रोमन रेंस इस बारी के हेल इन अ सेल के लिए स्केड्यूल नहीं है। जहां गाइस बात करूं ट्राइबल चीफ के हेल इन अ सेल में ना होने की, तो गाइस वो पहले से हेल इन अ सेल के लिए कंफर्म नहीं थे। और बात की जाए मनी इन द बैंक की, तो मनी इन द बैंक में होंगे कि नहीं इसके ऊपर भी पुष्टि नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों बात की जाए हेल इन अ सेल की, हेल इन अ सेल में दोस्तों अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे तो रोमन रेंस का एक सेगमेंट रख सकती है। इस सेगमेंट में दोस्तों हम लोगों को ये चीज देखने को मिल सकती है ऑन बिग स्क्रीन कि रोमन रेंस जो है वो बात कर रहे हैं अपनी या फिर कह लीजिए ट्राइबल चीफ की कि गाइस स्क्रीन हमें स्प्लिट होते हुए नजर आ सकती है और द फील्ड ब्रे वाइट वहां दिखाई दे सकते हैं। ये चीज भी हो सकती है कि रोमन रेंस जो है वो रिंग के अंदर एंट्री मारे, और रिंग के अंदर जैसे ही वो एंट्री मारे और बात करे शिंसुके नाकामुरा एंड रिडल की, वहां लाइट्स हो जाए ऑफ और द फील्ड ब्रे वाइट की हो एंट्री। आपको याद होगा दोस्तों द फील्ड ब्रे वाइट का जो लेंथी टाइटल रेन था यूनिवर्सल चैंपियन का, तो गाइस वो किसने खत्म किया था? रोमन रेंस ने खत्म किया था। और रोमन रेंस से दोस्तों उनका बकाया अभी बाकी है। तो हो सकता है अगर ट्राइबल चीफ को वहां डब्ल्यूडब्ल्यूई अपीयरेंस देती है तो द फील्ड का रिटर्न हो जाए। अब देखना होगा दोस्तों क्या कुछ होता है इस बारी के हेल इन अ सेल में। हालांकि बात करूं तो मैचेस बहुत कम है। आप किस मैच के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शपथ है।